हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई साइटोलॉजी का एक संपूर्ण दृश्य। सबसे पहले कोशिका बनती है, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र बनता है और तंत्र से बनता है शरीर। कोशिका ही जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, जिसे अपन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव तो वे होते हैं समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं जिनमें अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना शरीर होता है, जैसे मानव हो गया अपन का। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके नाम जैसे रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, सीपी स्वासन को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी एंड ए.के. शर्मा को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ये थे अपन के साइंटिस्ट। अगला है अपन का CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये हैदराबाद में स्थित है। अब देखते हैं अपन 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की 1674 में। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे ने बताया कि जीवित पदार्थ जो होता है कोशिका में उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद 1855 में रूडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होता है। अगला है अपन का सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। उसका सिद्धांत M.J. स्लाइडेन और T. स्वान ने मिलकर दिया था 1838 से 39 के मध्य। M.J. स्लाइडेन ने कहा कि पादप कोशिकाएं जो पादप शरीर जो होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। टी स्वान ने कहा था कि जंतु शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है एवं इसकी बाहरी परत को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आता है अपन का आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इसको विर्चोव, पुरकिंजे और बोनबॉल ने आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं अपन सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका है अपन की माइकोप्लाज्म अर्थात PPLO। इसका आकार होता है 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद अगर अपन देखें सबसे बड़ी कोशिका है अपन की शुतुरमुर्ग कांडा। इसका साइज होता है 17x11 सेंटीमीटर। और सबसे लंबी जो कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। इसकी लंबाई होती है लगभग 90 सेंटीमीटर। अब है अपन के कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवादों में अपन वायरस, विरोइड्स एंड प्रियन को पढ़ते हैं। अपवाद के इनके कारण हैं जैसे इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव एब्सेंट होता है, केवल एक न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA या DNA। अब देखते हैं अपन केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका। केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें अस्पष्ट केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति होती है, राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार के केवल, कोशिका झिल्ली होती है, न्यूक्लियोइड होते हैं एवं जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, ER होती है, गोल्जी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक परिचय अगर अपन देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें अस्पष्ट केंद्रक और केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्म, जीवाणु एवं आर्के जीवाणु, ये इनके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है।
इसमें ये इसको बोलते हैं अपन फ्लैजिला। ये होता है साइटोप्लाज्म जीवद्रव। इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम केवल इसमें 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं मीजोसोम। यह है अपन का प्लाज्मिड। यह है अपन के माइक्रोविलाई सूक्ष्म तंतु। यह है अपन की सेल वॉल। इधर सेल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, न्यूक्लियोइड है। अब इसके बाहरी आवरण को देखें तो 3 परत होती हैं। सबसे पहली है बाह्य परत। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। यह पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। स्लाइम लेयर के रूप में, नरम कैप्सूल के रूप में कठोर होती है। उसके बाद है सेल वॉल। यह पेप्टिडोग्लाइकोन एमिनो एसिड प्लस शर्करा से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन सबसे आंतरिक परत होती है। प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण और उपापचय क्रियाओं का स्थल होती है। उसके बाद है नियंत्रण केंद्र। नियंत्रण केंद्र में अपन देखते हैं न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड और प्लाज्मिड डीएनए। न्यूक्लियोइड तो होता है केंद्रक के समान अंग होता है। अनुवांशिक पदार्थ गोलाकार डीएनए के रूप में होता है। प्लाज्मिड देखें तो मुख्य गुणसूत्रीय पदार्थ के अतिरिक्त पाया जाने वाला वृत्ताकार डीएनए होता है। अगला है अपन का उपकरण और गति। इनमें देखें अपन जीवद्रव। कोशिका के अंदर का तरल माध्यम जीवद्रव कहलाता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की इकाई 70 इस प्रकार के होते हैं। मीजोसोम कोशिका झिल्ली का अंदर की तरफ फलन जो श्वसन में सहायक होता है। उसके बाद है फ्लैजिला। कोशिका की गति और सतह से जुड़ने में सहायता करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।